नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल वीएम टेक इन्फो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कल यानी कि 2 तारीख से हमारा सिस्टम जो अपग्रेड हो चुका था उसके बाद दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन है जो कि हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि गाइडलाइंस के मुताबिक आप जो कस्टमर टैक्स पेयर है उस कस्टमर का आप अटल पेंशन योजना के अंदर है जो कि एनरोलमेंट नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है 1/10/2022 के बाद जो गाइडलाइन इशू या इस पर बताया गया हमारे स्क्रीन पर जो शो हो रहा है। तो दोस्तों सवाल अभी ये है कि हम इस गाइडलाइंस का पालन कैसे कर पाएंगे, कस्टमर से हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो टैक्स पेयर है या नहीं है। कोई कस्टमर या उसने बोला कि हमें अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट करना है, तो हम उसका कैसे पता लगा सके कि वो टैक्स पेयर है या नहीं है। हमने अगर उससे पूछा कि सर आप टैक्स भरते हो नहीं भरते हो, अगर वो कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं भैया हम तो टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन वो टैक्स भर रहा है और हमें बताया कि अटल पेंशन योजना में हमें सब्सक्राइब करके दे दो, तो इसका हम गाइडलाइंस की पालना कैसे कर पाएंगे, हम कैसे पता कर सकेंगे कि कस्टमर टैक्स पेयर है या नहीं है। तो अब एक सवाल तो ये है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर इस तरीके का इशू है कि टैक्स पेयर का अटल पेंशन योजना के लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो फिर जो हम फॉर्म ओपन होता है उस फॉर्म के अंदर ऑप्शन क्यों दिया गया है कि कस्टमर टैक्स पेयर है या नहीं पूछा जाता है। जैसे कि हम अभी स्क्रीन पर जाके देखेंगे, जो ऑप्शन हमें अटल पेंशन योजना सब्सक्राइब करते हैं उस पर देखने को मिल रहा है। तो ये भी दो मतलब कन्फ्यूज़ है हमारे लिए कि एक तो ये है कि एक ये है कि जो कस्टमर टैक्स पेयर हैं या नहीं है, तो इसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर जो टैक्स पेयर है उसका करना ही नहीं है तो फिर उसमें ऑप्शन क्यों दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि ये सब अटल पेंशन योजना की अपडेट। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन है जो कि लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पोर्टल के अंदर ऊपर चलती रहती है पट्टी, उस पट्टी के अंदर दोस्तों एक मैसेज देखने को हमें मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैसेज हो रहा है लेटेस्ट अपडेट के अंदर, एएस पर गाइडलाइंस इशूड ऑल इनकम टैक्स पेयर आर नॉट एलिजिबल फॉर APY एनरोलमेंट फ्रॉम 1/10/2022। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज है लेटेस्ट अपडेट के अंदर, ये एज पर गाइडलाइंस इश्यूज ऑल इनकम टैक्स पेयर आर नॉट एलिजिबल फॉर APY एनरोलमेंट फ्रॉम 1/10/2022 ऑनवर्ड। ठीक है, ये तो नोटिफिकेशन हो गया। मतलब इसका ये है कि जो टैक्स पेयर है वो अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब चलिए मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं। यहाँ अटल पेंशन योजना का हम चयन करेंगे और यहाँ पर मैं एक अपना एक खाता डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्सनल डिटेल वाला मतलब कॉलम है, इसके अंदर दोस्तों एक ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वेदर इनकम टैक्स का। ठीक है, यहाँ पर यस नो का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम नो करके मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, और इसमें मैं यस कर लेता हूँ। ठीक है, यस करके इसे आगे प्रोसेस कर देता हूँ। बाकी डिटेल मैंने पहले से ही भर रखी है सारी। तो इसको मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यस कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि जो इनकम टैक्स पेयर है उसका अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं रहता है, यहाँ पर कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं यस कर लेता हूँ। तो सीधी सी बात है कि मतलब जिस कस्टमर का वो अटल मतलब एलिजिबल है ही नहीं है, तो फिर यहाँ ऑप्शन देने का क्या मतलब है, को मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है। पता नहीं SBI वाले क्या क्या ऑप्शन इसमें डाल देते हैं, क्या क्या हटा देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अभी इसमें मैंने यस कर लिया है, यस करके हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। तो फिर भी ये है जो कि आगे प्रोसेसिंग में चला जा रहा हो रहा है, तो यहीं से या तो फिर मना कर देना चाहिए कि आपने यस कर लिया है टैक्स पेयर में तो फिर आप नहीं कर सकते हो, इस तरीके का कोई मैसेज आना चाहिए। या सर्वर भी इसमें भी काफ़ी धीरे हो चुका है, वापस 1-2 दिन हम खुश हुए थे, सर्वर अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी धीरे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आगे है जो कि ऑप्शन आ चुका है, फिंगरप्रिंट तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो फिर जो APY की ये अपडेट है कि जो नए
टैक्स पेयर है कस्टमर, उसका आप अटल पेंशन योजना में एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा सिस्टम है इसके अंदर हम यस करके भी आगे फॉर्म प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो हो रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं, गाइडलाइंस निकाल देते हैं, पता नहीं गाइडलाइंस के अंदर क्या लिखा हुआ वो भी हमें कोई शो मतलब कहीं पर मिल नहीं रही है, भेजी नहीं है बैंक ने। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इस पर भी कुछ समझ से बाहर है सब। तो दोस्तों आपको क्या लगा है इसके विषय में, आप थोड़ी अगर किसी को इस बारे में पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब कुछ चीज़ें मुझे भी पता नहीं होती, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाता हूँ इसका मतलब सब चीज़ें मुझे पता हो, ठीक है। जितनी जानकारी मेरे पास आती है, मेरे समझ में आता है, मेरे दिमाग में बैठता है, इतनी जानकारी आप तक पहुँचा देता हूँ। तो इसमें अगर कुछ आपको अलग से आपके पास जानकारी है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।